आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सम्मिश्र यौगिक 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। ये हमें प्रश्न में बोला गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम है, ठीक है, इसके अनुसार ये जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम, इनके अनुसार हमारा क्या होता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार यहाँ पर हमारा जो संकुल यौगिक में जो हमें यहाँ पर यौगिक दिया गया है, इसमें जो हमारी कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। जिनमें दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 आती है, वो हमारी क्या होती है, 18 इलेक्ट्रॉन के नियम का पालन करता है। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन के नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन नियम है, इसके अनुसार दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लिगेंड होते हैं उसे हमने क्या भागों में विभाजित किया है, हमने 2 भागों में विभाजित किया होता है। तो एक होता है दोस्तों हमारा एल लिगेंड, ठीक है, और एक होता है दोस्तों हमारा एक्स लिगेंड, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके जान लेते हैं कि हमारे एल लिगेंड में हमारे कौन कौन से आते हैं और एक्स लिगेंड में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों हमारे जो एल लिगेंड है, इसमें आ जाते हैं हमारे नाइट्रोजन, ठीक है, साथ में दोस्तों आ गया हमारा C2H4, साथ में हमारा आ गया H2, साथ में आ गया हमारा CO कार्बोनिल समूह, साथ में आ गया हमारा RNC, ठीक है। ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं दोस्तों, साथ में आ गया हमारा C2H2, ये सारे हमारे आते हैं एल लिगेंड में, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों एक्स लिगेंड में हमारे कौन से आ जाते हैं, जो कि हो गया हमारा RCO, ठीक है, साथ में आ गया हमारा NR2, साथ में दोस्तों हमारे क्या आ गए, हमारे यहाँ पर हेलाइड समूह आ गए, ठीक है, जिन्हें हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, हेलाइड समूह यहाँ पर आ गए। तो ये सारे हमारे एक्स लिगेंड में आते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एल लिगेंड होता है दोस्तों, एल लिगेंड में दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ पर कितने होते हैं, एल लिगेंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं वो होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एल लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। साथ में दोस्तों हमारे जो एक्स लिगेंड होता है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का वो होता है, ये कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने 18 इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार में लिगेंड को पहचान लिया कि हमारे लिगेंड कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन में आवेश होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो है दोस्तों हमारे पास इस तरीके से, ये वी मतलब क्या है दोस्तों, वेनेडियम, साथ में यहाँ पर है CO5, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा है कार्बोनिल समूह, जो कि हमारा किस में आ रहा है दोस्तों, ये हमारे एल लिगेंड में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। दोस्तों ये जो हमारा वेनेडियम है, अगर दोस्तों मैं इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखूं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये हमारा हो गया आर्गन, और यहाँ पर होते हैं हमारे 4s में 2 और 3d में हमारे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वेनेडियम है, इसमें हमारे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, वो है 3 और 2 है 5, मतलब कि 5 यहाँ पर क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा लिगेंड है, जो कि है CO, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा CO समूह है, CO समूह, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखूं, तो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है। और हमने देखा जो हमारा CO समूह है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में इसके 5 मॉलिक्यूल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे 10, ठीक है। तो ये हमारी जो 10 वैल्यू आई है दोस्तों, ये हमारी किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने वेनेडियम की निकाल ली और हमारे लिगेंड समूह के निकाल ली। तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कुल इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों जो कि होगा हमारा ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। 18 अगर आएगी तो वो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन का नियम का पालन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू है हमारी 5 और साथ में बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 10, मतलब कि कितनी आ रही है, 15, जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये 18 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या कर रहा है, ये दोस्तों हमारा 18 इलेक्ट्रॉन के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब दोस्तों इसी तरह से हम अपना दूसरा विकल्प देखते हैं कि दूसरे विकल्प में हमारा किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो दूसरा हमें जो यौगिक दिया गया है ऑप्शन बी में,
वो हमें यहाँ पर दिया गया है Fe, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर है NH3, इसके है 6 मॉलिक्यूल, साथ में यहाँ पर क्या है 2+ आवेश के रूप में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, ये उदासीन लिगेंड है, तो Fe यहाँ पर क्या है 2+ ऑक्सीकरण में उपस्थित है। तो हम दोस्तों यहाँ पर Fe की 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये हो गया हमारा आर्गन। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर होंगे हमारे 4s पे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साथ में हमारे 3D में कितने होंगे, 3D में होंगे दोस्तों हमारे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ए की वैल्यू यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर जैसे कि 5 था, यहाँ पर कितने हो जाएगी 6, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। और उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा लिगेंड है NH3, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा NH3 लिगेंड है वो हमारा क्या होता है, ये भी हमारा L लिगेंड में आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी B की वैल्यू होगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होती है NH3 की, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया इंटू 6। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, वो हो गए 6 × 2 12। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो A+B करना होगा, तो A+B 6 और यहाँ पर कितने हो गए 12। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया हमारा 18। और ये दोस्तों हमारे किसके बराबर है, हमारे 18 रूल के 18 इलेक्ट्रॉन नियम के बराबर है। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, टोटल हमारे A+B करने पर हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 18। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो और दोस्तों यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारे क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हम तीसरे और चौथे यौगिक को भी देख लेते हैं। तीसरा यौगिक है हमारे पास NiCO6, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमें तीसरा यौगिक दिया गया है वो है हमारे पास Ni, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CO, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निकिल, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा आर्गन के आधार पर लिखा जाएगा, तो ये हो गया हमारा आर्गन। और इसके बाहरी कोष में होते हैं दोस्तों हमारे 4s2, और यहाँ पर क्या हो गया 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं ए की वैल्यू देखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष आउटर सेल में है, ये है 8 और 2, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब दोस्तों बी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा कार्बोनिल समूह है ये भी हमारे किस में आता है दोस्तों, ये हमारा एल लिगेंड में आता है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 12, ठीक है। तो अब दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे A+B, तो कितने हो गए 12 और 10 हमारे कितने आ जा रहे हैं 22। तो ये बराबर नहीं है दोस्तों 18 के, तो ये 18 रूल का फॉलो नहीं करता। चौथा ऑप्शन दो दोस्तों वो हमें दिया गया है जहाँ कर है MnH2O6 2+, तो यहाँ पर है हमारे पास Mn, लिगेंड के तौर पर है हमारे पास H2O जिसके 6 मॉलिक्यूल है और साथ में 2+ आवेश है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम Mn को क्या करेंगे, Mn की यहाँ पर जो है 2+, यहाँ पर ये हम अवस्था देख लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्गन के तौर पे इस तरह से, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो 4s में क्या हो जाएंगे 0, और 3D में कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं ए की वैल्यू बोलूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है 5 और 0, मतलब कि कितने है, ए की वैल्यू आ जाएगी 5। उसी तरह से दोस्तों बी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो बी में यहाँ पर है H2O दोस्तों, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12, ठीक है। तो अब दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाए A+B, तो हमारी कितनी आ रही है, ये आ गई 12 + 5, मतलब कि कितनी आ गई 17, जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 17 बराबर नहीं है 18 के, तो ये भी हमारा 18 रूल को फॉलो नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल है इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 18 रूल फॉलो हो रहा है। उसी तरह से ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन डी भी हमने देखा ये भी गलत है, और ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।